फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना अभी 25-26 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा इन 7 सांसदों को बागी करार दिया गया है और राज्यसभा के अध्यक्ष को इन 7 सांसदों के ऊपर दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। यह दल बदल अधिनियम क्या है और कैसे किसी सांसद या विधायक के ऊपर इस दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारतीय राजनीति में आया लाल गया लाल का मुहावरा बहुत ही चर्चित रहा है। जब हरियाणा के एक विधायक ने, जिसका नाम गयालाल है, एक ही दिन में 3 राजनीतिक पार्टियां बदली थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता को कम करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक के तहत दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। जिसका संबंध दल बदल विरोधी अधिनियम से है। इसका मुख्य उद्देश्य उन नेताओं को रोकना है जो चुनाव जीतने के बाद निजी स्वार्थ या फिर सत्ता के लोभ के कारण अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं। इससे सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, यानी सरकार गिरने का डर बना रहता है। तो ये जो 10वीं अनुसूची है, ऐसे सांसद या विधायकों को राजनीतिक दल बदलने से रोकती है। कब किसी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो सकती है? किसी सांसद या विधायक की सदस्यता तब खत्म हो सकती है यदि वह व्यक्ति पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करे या फिर वोट देने से मना कर दे, एक कारण। दूसरा, यदि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग पत्र दे देता है। तीसरा, कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। चौथा, कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में अगर चला जाता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है। तो मैंने 4 कारण बताए हैं। इन 4 कारणों में से अगर कोई भी एक कारण वो व्यक्ति कर देता है तो उसकी पार्टी से सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसका एक अपवाद भी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है, कुछ ऐसी स्थितियां भी है जब इस दल बदल विरोधी अधिनियम को वैध माना गया है। कब वैध माना गया है? उसका नाम है मर्जर, यानी विलय। क्या होता है? इस अधिनियम में एक पॉइंट दिया गया है, यदि किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्य, किसी राजनीतिक पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं तो उन विधायक या सांसदों की सदस्यता खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस अधिनियम में उसे मर्जर यानी विलय की संज्ञा दी गई है, न कि दल बदल की। यानी किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उन सांसदों या विधायक के ऊपर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, उनको हम मर्जर या विलय की संज्ञा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म होगी या नहीं होगी, इसका फैसला कौन सुनाएगा, इसका फैसला कौन लेगा।
किसी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म होगी या नहीं होगी, इसका फैसला उस सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। अब बात आती है क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? शुरुआत में तो कहा गया था कि अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम माना जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्देश दिया है कि अध्यक्ष के फैसले को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी उसके जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यदि हमें लगता है कि अध्यक्ष ने गलत फैसला दिया है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और इन 10 सांसदों में से 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन की है। तो अब बात करते हैं 10 सदस्यों के 2/3 की। 10 सदस्यों का 2/3 निकालते हैं तो 6.66 बनता है, यानी 6.66 सांसद, और सांसद ने ज्वाइन किया 7, तो 2/3 से ज्यादा सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो इन 7 सांसदों के ऊपर दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने ये कोरम पूरा किया है 2/3 वाला। इसलिए इन सांसदों की सदस्यता को अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।